हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो ये एनालिसिस होने वाली है कल के लिए, यानी कि 15 सितंबर मंडे के लिए। पर इतने दिन तक मैंने आखिर एनालिसिस क्यों नहीं की और क्यों मैंने वीडियो नहीं डाली, उसका एक रीज़न है कि यार मेरे हिसाब से मार्केट मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं चाह रहा था कि एक डाउन मूव देखने को मिले, पर मार्केट जो है वो अप पे अप मूव दिए जा रहा था, पर सिर्फ गैप अप में मूव दे रहा था। गैप अप होने के बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइलेंट बिहेव कर रहा था। इट्स लाइक कि कोई बाइंग नहीं आ रही है उसके बाद। तो मुझे ये मार्केट समझ नहीं आ रहा था, भले ही मेरी एनालिसिस गलत हो गई हो, पर फिर भी वो मेरी एनालिसिस के हिसाब से बैठ ही नहीं रहा था। तो मैंने मार्केट से कुछ दिनों के लिए एग्जिट ले ली। जब मुझे मार्केट समझ नहीं आता तो सीधा सीधा मैं चुपचाप से आउट हो जाता हूँ। तो मैंने इस हफ्ते मेरे हिसाब से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, और इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, कोई एनालिसिस कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं अभी कुछ दिनों के लिए शांति से बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मतलब अगर कोई वीडियो बनाता हूँ या एनालिसिस करता हूँ या ट्रेड लेता हूँ, मुझे लॉस होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। पर अब मैं फिर से आया हूँ डेली बेसिस पर। अगर आप देखें तो मैंने कुछ लेवल्स बनाए हैं। ठीक है, ये वाले मत देखना, ओके, ये पुराने हैं। पर हाँ, ये लेवल्स, खासकर ये और ये तीन लेवल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फ़िलहाल रीसेंट मोमेंटम्स के लिए। ओके, ज़रा इन्हें थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर देखा जाए। ओके, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो काफ़ी मतलब हल्का हल्का ऊपर जा रहा था। कैंडल्स में ज़रा भी मोमेंटम नहीं है या फिर ज़रा भी प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, पर मुझे समझ नहीं आता ऐसे मार्केट्स। ठीक है, जब भी कैंडल में ऐसे काफ़ी मतलब हल्का मोमेंटम आए तो मैं वैसे मार्केट से दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ। सो अभी कल क्या हो सकता है, कल की बात कर लेते हैं। कल अगर मार्केट ने फिर से गैप अप दिया तो उसके बाद मैं यहाँ से एक डाउन के लिए मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर आप देख सके तो पिछले वक्त में भी काफ़ी अच्छा इस जोन ने एक रेजिस्टेंस की तरह शो अप किया था, एंड इसीलिए हम यहाँ से एक अच्छा फॉल देख सकते हैं शायद। ठीक है, ये शायद हाफ तो यहाँ तक तो आ ही जाए, 25,000 के लमसम आ सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर एक बड़ा पुट साइड के लिए मोमेंटम देख सकते हैं। पर अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन अगर खुलता है तो एक सेकेंड, सो अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो मार्केट यहाँ पर अपने पिछले जोन से नीचे की ओर खुलता है। ठीक है, 25,000 के आसपास ही खुलता है मान लेते हैं, तो पहले तो ये मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर ही जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतनी जो बाइंग आ रखी है उससे कहीं तो थोड़ा बहुत मतलब कि वो फिर से आएगी ना, थोड़ी बहुत अगर नीचे गिरेगी तो इसीलिए फिर से थोड़ी बहुत बाइंग आएगी। एंड देन उसके बाद फिर मैं एक गैप डाउन बोल रहा हूँ, एक डाउन मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो फिलहाल मेरा मंडे के लिए यही एनालिसिस है। मैं अभी फ़िलहाल बाइंग साइड में नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ मार्केट को, आई एम सॉरी टू से दैट, पर मुझे फ़िलहाल पहले पुट में ही मोमेंटम चाहिए। अगर मार्केट वैसा नहीं करता और कुछ और दिखाता है तब फिर उसके बाद मैं अपना चेंज करूँगा, या फिर कैंडल्स की मोमेंटम चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, कैंडल में अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं मुझे, तो फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगा और अपना व्यू चेंज करूँगा। पर फिलहाल के लिए तो मैं पुट साइड में। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो सी यू गाइस, सायोनारा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन आपसे, अगर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया तो। ओके, बाय।